क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया को हिला क्यों देते हैं? क्यों कुछ लीडर, कुछ सपने, कुछ आइडियाज तुम्हारे दिल में ऐसी आग जगा देते हैं कि तुम उनके साथ कुछ असंभव को संभव करने को तैयार हो जाते हो? क्यों कुछ ब्रांड्स तुम्हें सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि उनके मिशन का सिपाही बना देते हैं? जवाब छिपा है एक साधारण लेकिन ताकतवर सच में। क्यों से शुरू करना। ये वो जादू है जो साधारण को असाधारण बनाता है। ये वो चिंगारी है जो इतिहास लिखती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है, बस उसे जगाने की देर है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक नक्शा है, एक रास्ता है जो तुम्हें दिखाता है कि कैसे तुम अपने सपनों को, अपने मकसद को, अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बना सकते हो जो दुनिया को बदल दे। ये ऐसा है जैसे कोई अपना, कोई भाई, कोई दोस्त तुम्हारे पास बैठकर वो राज बताए जो तुम्हारे अंदर की ताकत को ज्वालामुखी में बदल दे। तो चलो मेरे दोस्त, इस सफर पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सफर जो तुम्हें सिर्फ प्रेरित नहीं करेगा बल्कि तुम्हें वो ताकत देगा जो दुनिया को हिला दे। जरा सोचो, क्या वो लोग जो दुनिया बदल देते हैं वो कोई सुपर हीरो होते हैं? नहीं, वो बस एक सवाल का जवाब जानते हैं। क्यों? ये क्यों उनकी ताकत है, उनका ईंधन है, उनकी वो आग है जो उन्हें रातों को जगाए रखती है। ये वो सवाल है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। ये वो सवाल है जो उन्हें लीजेंड बनाता है। और यही वो सवाल है जो तुम्हें भी लीजेंड बना सकता है। हमें एक आसान लेकिन गहरा ढांचा मिलता है जिसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे बीच में है क्यों। वो मकसद, वो विश्वास, वो सपना जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठाता है। ये वो आग है जो तुम्हारे दिल में जलती है। इसके चारों ओर है कैसे, वो रास्ते, वो मूल्य, वो तरीके जो तुम्हारे क्यों को हकीकत में बदलते हैं। और सबसे बाहर है क्या, वो चीजें जो तुम बनाते हो, जो तुम दुनिया को देते हो, जैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या नतीजे। ज्यादातर लोग क्या से शुरू करते हैं? वे कहते हैं हम ये बनाते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है। शायद वे ये भी बताएं कि हम इसे ऐसे बनाते हैं, ये सस्ता है, ये अच्छा है। लेकिन क्यों? वो बहुत कम लोग बताते हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कब आखिरी बार किसी ब्रांड, किसी लीडर या किसी आइडिया ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम उनके मिशन का हिस्सा हो, कि तुम सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि उनके सपने का एक सिपाही हो? यही वो जादू है जो लोग प्रेरित करते हैं। चाहे वो एप्पल हो जो कहता है हम दुनिया को अलग सोचने की ताकत देते हैं, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्होंने बराबरी का सपना देखा, या राइट ब्रदर्स जिन्होंने इंसान को उड़ान दी। वे सब क्यों से शुरू करते हैं। उनका मकसद उनकी हर बात, हर कदम, हर सांस में झलकता है। और यही वो चीज है जो लोगों को उनकी ओर खींचती है, जैसे कोई तूफान जो सबको साथ ले जाता है। तुम्हारे लिए ये क्यों जरूरी है मेरे दोस्त? क्योंकि जब तुम क्यों से शुरू करते हो, तुम सिर्फ चीजें नहीं बेचते, तुम एक मिशन बेचते हो। तुम लोगों को कुछ खरीदने के लिए नहीं कहते, तुम उन्हें अपने सपने में शामिल होने का न्योता देते हो। ये ऐसा है जैसे तुम अपनी एक फौज बना रहे हो। लोग जो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हारे विश्वास में यकीन करते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, चाहे कितना भी तूफान आए। तो पहला सबक, अगर तुम प्रेरित करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले अपना क्यों ढूंढो। पूछो अपने आप से, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्या वो सपना है जो मेरे दिल में जलता है? क्या वो मकसद है जो मुझे रातों को जगाए रखता है? क्या वो विश्वास है जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है? अगर जवाब अभी धुंधला है तो रुकना मत। ये सफर तुम्हें उस जवाब तक ले जाएगा। अब सुनो, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग, मेरा दिमाग, हम सबका दिमाग एक खास तरीके से काम करता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है
लिम्बिक ब्रेन। ये वो हिस्सा है जो भावनाओं को समझता है, जो भरोसा बनाता है, जो वफादारी को जन्म देता है। और इस हिस्से को आंकड़े, तथ्य या कीमतों से कोई मतलब नहीं। इसे क्यों चाहिए? जब कोई तुमसे अपने क्यों की बात करता है, वो सीधे तुम्हारे दिल से बात करता है। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम उनके मिशन का हिस्सा हो, जैसे तुम अकेले नहीं हो। लेकिन दूसरा हिस्सा, नियोकॉर्टेक्स, वो तर्क का हिस्सा है। उसे डेटा चाहिए, फीचर्स चाहिए, कीमत चाहिए। ज्यादातर कंपनियां यहीं फंस जाती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना सस्ता है, कितने फीचर्स हैं। लेकिन क्या वो तुम्हारे दिल को छू पाती है? नहीं, क्योंकि दिल को छूने के लिए क्यों चाहिए? जरा एप्पल को देखो। वे सिर्फ फोन या लैपटॉप नहीं बेचते। वे कहते हैं, हम स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं, हम अलग सोचते हैं। और यही वो बात है जो तुम्हें उनके स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़ा कर देती है। भले ही दूसरी कंपनियां सस्ते फोन बनाती हों, ये कोई छलावा नहीं है मेरे दोस्त, ये सच्चाई है। जब तुम अपने क्यों को साफ कर लेते हो, तुम उन लोगों को अपनी ओर खींचते हो जो तुम्हारे विश्वास को साझा करते हैं। तुम्हारे कर्मचारी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मिशन के लिए जी जान लगा देते हैं। तुम्हारे ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं, तुम्हारे ब्रांड के सिपाही बन जाते हैं। अरे सुनो, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हलचल मचा रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, तो एक छोटा सा काम कर दो, उस लाइक बटन को दबा दो। ये छोटा सा कदम हमारी इस आग को और फैलाएगा। तुम्हारा एक लाइक किसी और के सपने को जगा सकता है। लेकिन रुक जाओ, एक दूसरा पहलू भी है। अगर तुम अपने क्यों को भूल गए तो क्या होगा? हमें चेतावनी मिलती है कि सबसे बड़े सपने भी धूल में मिल सकते हैं अगर तुम अपने मकसद से भटक जाओ। वॉलमार्ट को देखो, उन्होंने शुरू किया था एक शानदार क्यों के साथ, हर इंसान के लिए किफायती सामान। उनका सपना था कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी गरीब हो, अच्छी चीजें खरीद सके। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका फोकस मुनाफे, दक्षता और स्केल पर चला गया। नतीजा, उनकी छवि खराब हुई, लोगों का भरोसा टूटा। ये तुम्हारे लिए एक सबक है मेरे दोस्त। जिंदगी में आंकड़े, डेडलाइंस और नतीजे जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। अपने क्यों को अपने दिल में बसाए रखो, इसे एक कागज पर लिखो, इसे हर दिन देखो और हर फैसले को इसकी रोशनी में लो। ये तुम्हारा वो कंपास है जो तुम्हें सबसे बड़े तूफानों में भी रास्ता दिखाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन मुझे मेरा क्यों कैसे मिलेगा? सुनो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। बस थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, वो कौन से पल थे जब तुम्हें लगा कि तुम जिंदा हो? वो कौन सी चीज थी जिसके लिए तुम रातों को जागे रहे? शायद वो दूसरों को प्रेरित करने का जुनून था, शायद दुनिया को बेहतर बनाने की चाहत थी, या शायद कुछ ऐसा करने की भूख थी जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा क्यों वो धागा है जो इन सारे पलों को जोड़ता है। यहां एक आसान तरीका है, अपने उन दोस्तों से बात करो जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। पूछो, तुम्हें क्या लगता है जो मुझे चलाता है? कई बार हमारे अपने लोग हमारा मकसद हमसे बेहतर देख लेते हैं। फिर उस जवाब को एक साधारण ताकतवर वाक्य में समेट दो, जैसे मैं दूसरों को उनके डर पर काबू पाने की ताकत देना चाहता हूं, या मैं दुनिया को और खूबसूरत बनाना चाहता हूं। इसे साफ रखो, इसे सच्चा रखो और इसे अपने जीवन का वो सितारा बना लो जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाए। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो एक पल रुककर उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक वादा है। हम साथ मिलकर और ज्यादा सपनों को हकीकत में बदलेंगे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब इस आग को और फैलाएगा। अब इस क्यों को जीने की बात करते हैं। इसे ढूंढना तो बस शुरुआत है, असली खेल है इसे हर दिन जीना। अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो तो अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, उन्हें अपना मकसद बेचो। अगर तुम स्टूडेंट हो
तो सिर्फ ग्रेड्स के पीछे मत भागो। उस बड़े सपने को याद रखो जो तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम एक माता पिता हो तो अपने बच्चों को सिर्फ नियम मत सिखाओ, उन्हें वो मूल्य सिखाओ जो तुम्हारा क्यों बनाते हैं। हर छोटा कदम, हर फैसला, हर बातचीत, इसे अपने क्यों से जोड़ो। एप्पल को देखो, वे कहते हैं हम वो लोग हैं जो अलग सोचते हैं, हम वो लोग हैं जो दुनिया को नया करने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स के लिए दीवाने हैं। लोग उनके स्टोर्स के बाहर रात भर लाइन में खड़े रहते हैं। भले ही दूसरी कंपनियां सस्ते फोन बनाती हों, ये वफादारी पैसे से नहीं आती मेरे दोस्त, ये आती है विश्वास से, मकसद से। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने क्यों को अपनी कहानी का केंद्र बनाओ और देखो कि लोग कैसे तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जैसे जैसे तुम बढ़ते हो अपने क्यों को भूलना आसान हो जाता है। डेल जैसी कंपनियां इसका उदाहरण हैं। वे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन उनका क्यों कहीं खो गया। नतीजा, वे सिर्फ एक और कंपनी बनकर रह गई। तुम ऐसा मत करना। अपने क्यों को हर दिन याद रखो, इसे अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने हर फैसले में जिंदा रखो। ये वो आग है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास वालों को प्रेरित रखेगी। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। अपने रिश्तों में सोचो, तुम उस इंसान के साथ क्यों हो। अपने करियर में सोचो, तुम वो काम क्यों कर रहे हो। अपने दोस्तों में सोचो, तुम उनसे क्यों जुड़े हो। जब तुम्हारा क्यों साफ होगा, तुम्हारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आएगी। तुम सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे होंगे, तुम एक मकसद के साथ जी रहे होंगे। तो आज से शुरू करो मेरे दोस्त। एक कागज लो, अपना क्यों लिखो, उसे हर दिन देखो, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। और जब तुम इसे जीना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है। ये वो चिंगारी है जो तुम्हारे अंदर की आग को जला सकती है। तो देर मत करो, अपनी आग जलाओ, अपने क्यों को ढूंढो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं, और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। तुम अब तक समझ चुके हो कि क्यों वो चिंगारी है जो तुम्हारे सपनों को आग में बदल सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये सिर्फ शुरुआत है। आइए इस सफर को और गहराई में ले चलें, जहां तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों न सिर्फ तुम्हें प्रेरित करता है, बल्कि दुनिया को तुम्हारे पीछे खड़ा कर देता है। जरा सोचो, क्या वो लोग जो इतिहास लिखते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं? नहीं, वे जीते हैं एक मकसद के लिए, एक सपने के लिए जो न सिर्फ उनका है बल्कि उन तमाम लोगों का है जो उनके साथ उस आग में जलने को तैयार हैं। तो चलो मेरे भाई, इस आग को और भड़काते हैं और देखते हैं कि कैसे तुम अपने क्यों को एक ऐसी ताकत बना सकते हो जो दुनिया को हिला दे। जब तुम अपने क्यों को ढूंढ लेते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रहती, ये एक बुलावा बन जाती है। ये एक ऐसा न्योता है जो उन लोगों को खींचता है जो तुम्हारे विश्वास को साझा करते हैं। सोचो, जब तुम किसी को बताते हो कि तुम क्या बनाते हो, शायद एक प्रोडक्ट, शायद एक सर्विस, तो लोग सुनते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच तुम्हारे साथ जुड़ते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब तुम उन्हें बताते हो कि तुम क्यों वो चीज बनाते हो, क्यों तुम हर सुबह उठकर उस सपने के लिए लड़ते हो, तब कुछ जादुई होता है। लोग सिर्फ सुनते नहीं, वे महसूस करते हैं। वे तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वो ताकत है जो एप्पल को दुनिया की सबसे पसंदीदा कंपनियों में से एक बनाती है। वे कहते हैं, हम सिर्फ फोन नहीं बनाते, हम दुनिया को अलग सोचने की ताकत देते हैं। और यही वो बात है जो लोगों को उनके स्टोर्स के बाहर रात रात भर लाइन में खड़ा कर देती है। तुम भी ऐसा कर सकते हो मेरे दोस्त। चाहे तुम एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, या चाहे तुम एक माता पिता हो जो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, अपने क्यों को अपनी कहानी का केंद्र बनाओ। पूछो अपने आप से,
मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या वो सपना है जो मुझे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देता है? क्या वो विश्वास है जो मुझे औरों से अलग करता है? जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे तो तुम सिर्फ एक और इंसान नहीं रहोगे, तुम एक मिशन बन जाओगे। अब सुनो, ये क्यों सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ चलते हैं। जरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करो। उन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है। उनका क्यों था? समानता, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को उसकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंका जाए। और क्या हुआ? लाखों लोग उनके साथ चल पड़े। लोग उनके पीछे नहीं, उनके साथ चले, क्योंकि वे उनके सपने में यकीन करते थे। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है, और ये वो चिंगारी है जो दूसरों के दिलों में भी आग लगा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अपने क्यों को ढूंढना एक बात है, लेकिन उसे जीना वो असली खेल है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को शुरू तो करते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने क्यों को भूल जाते हैं। जरा वॉलमार्ट की कहानी सुनो। उन्होंने शुरू किया था एक शानदार मकसद के साथ, हर इंसान के लिए किफायती सामान। उनका सपना था कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी गरीब हो, अच्छी चीजें खरीद सके। और शुरुआत में उन्होंने ये किया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका फोकस मुनाफे, दक्षता और स्केल पर चला गया। नतीजा, उनकी छवि खराब हुई, लोगों का भरोसा टूटा। ये तुम्हारे लिए एक सबक है। जिंदगी में आंकड़े, डेडलाइंस और नतीजे जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। अपने क्यों को अपने दिल में बसाए रखो। इसे एक कागज पर लिखो, इसे हर दिन देखो और हर फैसले को इसकी रोशनी में लो। ये तुम्हारा वो कंपास है जो तुम्हें सबसे बड़े तूफानों में भी रास्ता दिखाएगा। अरे सुनो, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हलचल मचा रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, तो एक छोटा सा काम कर दो, उस लाइक बटन को दबा दो। ये छोटा सा कदम हमारी इस आग को और फैलाएगा। तुम्हारा एक लाइक किसी और के सपने को जगा सकता है। अब बात करते हैं कि तुम अपना क्यों कैसे ढूंढोगे। ये कोई जटिल सवाल नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारे अंदर पहले से ही छिपा है। बस थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, वो कौन से पल थे जब तुम्हें लगा कि तुम जिंदा हो। वो कौन सी चीज थी जिसके लिए तुम रातों को जागे रहे। शायद वो दूसरों को प्रेरित करने का जुनून था, शायद दुनिया को बेहतर बनाने की चाहत थी, या शायद कुछ ऐसा करने की भूख थी जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा क्यों वो धागा है जो इन सारे पलों को जोड़ता है। यहाँ एक आसान तरीका है, अपने उन दोस्तों से बात करो जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। पूछो, तुम्हें क्या लगता है जो मुझे चलाता है। कई बार हमारे अपने लोग हमारा मकसद हमसे बेहतर देख लेते हैं। फिर उस जवाब को एक साधारण ताकतवर वाक्य में समेट दो, जैसे मैं दूसरों को उनके डर पर काबू पाने की ताकत देना चाहता हूं, या मैं दुनिया को और खूबसूरत बनाना चाहता हूं। इसे साफ रखो, इसे सच्चा रखो और इसे अपने जीवन का वो सितारा बना लो जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाए। लेकिन सिर्फ ढूंढना काफी नहीं है मेरे दोस्त। असली जादू तब होता है जब तुम अपने क्यों को जीना शुरू करते हो। हर दिन, हर फैसले में, हर बातचीत में अपने मकसद को सामने रखो। अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो तो अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, उन्हें अपना सपना बेचो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ ग्रेड्स के पीछे मत भागो, उस बड़े मकसद को याद रखो जो तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम एक माता पिता हो तो अपने बच्चों को सिर्फ नियम मत सिखाओ, उन्हें वो मूल्य सिखाओ जो तुम्हारा क्यों बनाते हैं। हर छोटा कदम, हर फैसला, हर सांस, इसे अपने क्यों से जोड़ो। जरा राइट ब्रदर्स की कहानी सुनो। जब वे हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे
इंसान कभी नहीं उड़ सकता, लेकिन उनका क्यों साफ था। वे इंसान को आसमान में ले जाना चाहते थे। उनका मकसद था दुनिया को दिखाना कि असंभव को संभव किया जा सकता है। और क्या हुआ? उन्होंने न सिर्फ उड़ान भरी, बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो एक पल रुककर उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक वादा है। हम साथ मिलकर और ज्यादा सपनों को हकीकत में बदलेंगे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब इस आग को और फैलाएगा। अब बात करते हैं इसे और गहराई से। अपने क्यों को जीना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लीमने है जो तुम्हारे साथ चलते हैं। सोचो, जब तुम अपने मकसद को साफ कर लेते हो, तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता बनाते हो। तुम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हो कि वे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम करें। तुम अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक विश्वास देते हो। तुम अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों को सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक सपना देते हो। जरा टी मोबाइल की कहानी सुनो। एक समय था जब वे वायरलेस इंडस्ट्री में कहीं नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना क्यों ढूंढा। लोगों को आजादी देना, उन्हें बंधनों से मुक्त करना। उन्होंने कहा, हम सिर्फ फोन प्लान्स नहीं बेचते, हम लोगों को उनकी शर्तों पर जीने की ताकत देते हैं। और क्या हुआ? उन्होंने इंडस्ट्री को हिला दिया। लोग उनके साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके प्लान सस्ते थे। लोग आए क्योंकि वे उनके मकसद में यकीन करते थे। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है। लेकिन ये आसान नहीं है मेरे दोस्त। अपने क्यों को जीने का मतलब है हर दिन उस आग को जलाए रखना। इसका मतलब है कि जब दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब लोग कहें कि तुम्हारा सपना असंभव है, तब भी डटे रहना। इसका मतलब है कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी अपने क्यों को याद करना। जरा मिस्टर बीस्ट की तरह सोचो। उसने 13 साल की उम्र में यूट्यूब शुरू किया। कोई माइक नहीं, कोई अच्छी एडिटिंग नहीं, कोई व्यूज नहीं। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, क्योंकि उसका क्यों साफ था। वो दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहता था जो लोग कभी न भूले। उसने 46 घंटे तक 1 से 1 लाख तक गिनती की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि लोग पागलपन को याद रखते हैं। उसने अपने पहले स्पॉन्सर के $10,000 एक जरूरतमंद को दे दिए, क्योंकि उसका क्यों था देना, दुनिया को बेहतर बनाना। और आज वो यूट्यूब का बादशाह है। तुम भी ऐसा कर सकते हो मेरे दोस्त। तुम्हें कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा बजट, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपने क्यों की जरूरत है। और जब तुम उसे ढूंढ लोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम वो इंसान बन सकते हो जो चुपचाप इतिहास लिखता है। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसके सपने दुनिया को बदल देते हैं। तो आज से शुरू करो। एक कागज लो, अपना क्यों लिखो, उसे हर दिन देखो, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। और जब तुम इसे जीना शुरू करोगे, तो तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगे। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना, इसे भड़कने देना, इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है, तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं। और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो। अब तक तुमने वो चिंगारी पकड़ ली है मेरे दोस्त, जो तुम्हारे सपनों को आग में बदल सकती है। तुम समझ चुके हो कि क्यों वो ताकत है जो साधारण को असाधारण बनाती है। लेकिन रुकना मत, क्योंकि ये सफर अभी और गहरा होने वाला है। जरा सोचो, क्या वो लोग जो दुनिया बदल देते हैं सिर्फ अपने लिए जीते हैं? नहीं, वे जीते हैं एक ऐसे मकसद के लिए जो न सिर्फ उनका है, बल्कि उन तमाम लोगों का है जो उनकी आग में जलने को तैयार हैं। ये वो आग है जो न सिर्फ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो चलो मेरे भाई,
इस आग को और भड़काते हैं और देखते हैं कि कैसे तुम अपने क्यों को एक ऐसी ताकत बना सकते हो जो इतिहास रच दे। जब तुम अपने क्यों को पकड़ लेते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रहती, ये एक बुलावा बन जाती है। ये एक ऐसा न्योता है जो उन लोगों को खींचता है जो तुम्हारे विश्वास को साझा करते हैं। सोचो, जब तुम किसी को बताते हो कि तुम क्या करते हो, शायद एक प्रोडक्ट बनाते हो, शायद एक सर्विस देते हो, तो लोग सुनते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच तुम्हारे साथ जुड़ते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब तुम उन्हें बताते हो कि तुम क्यों वो काम करते हो, क्यों तुम हर सुबह उस सपने के लिए उठते हो, क्यों तुम हर मुश्किल से लड़ते हो, तब कुछ जादुई होता है। लोग सिर्फ सुनते नहीं, वे महसूस करते हैं। वे तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही वो ताकत है जो एप्पल को दुनिया की सबसे पसंदीदा कंपनियों में से एक बनाती है। वे कहते हैं, हम सिर्फ फोन नहीं बनाते, हम दुनिया को अलग सोचने तो मेरे दोस्त। अब वो पल है जब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम सिर्फ एक और इंसान बनकर रहना चाहते हो, या वो आग बनना चाहते हो जो दुनिया को रोशन कर दे? क्यों वो चिंगारी है जो तुम्हारे सपनों को ज्वालामुखी में बदल सकती है। इसे बुझने मत देना, इसे हर दिन जलाए रखो। एक कागज लो, अपना क्यों लिखो और उसे अपनी जिंदगी का सितारा बनाओ। तुम वो इंसान हो जो चुपचाप इतिहास लिख सकता है। तुम वो इंसान हो जिसके सपने दुनिया को हिला सकते हैं। तो रुकना मत मेरे भाई, आज से शुरू करो। उस आग को भड़कने दो, दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और हां, अगर तुम इस आग का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम साथ मिलकर और ऐसे सपनों को हकीकत में बदलें, तो सब्सक्राइब बटन को अभी स्मैश कर दो, वो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस जुनून को और फैलाएगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपनी बहनों के साथ इसे शेयर करो। चलो मिलकर इस आग को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले सपने, अगली आग और अगली क्रांति के साथ। तब तक अपनी चिंगारी को जलाए रखो। जाओ, इतिहास लिखो की ताकत देते हैं। और यही वो बात है जो लोगों को उनके स्टोर्स के बाहर रात रात भर लाइन में खड़ा कर देती है। तुम भी ऐसा कर सकते हो मेरे दोस्त। चाहे तुम एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, या चाहे तुम एक माता पिता हो जो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, अपने क्यों को अपनी कहानी का केंद्र बनाओ। पूछो अपने आप से, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या वो सपना है जो मुझे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देता है? क्या वो विश्वास है जो मुझे औरों से अलग करता है? जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे तो तुम सिर्फ एक और इंसान नहीं रहोगे, तुम एक मिशन बन जाओगे। अब सुनो, ये क्यों सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ चलते हैं। जरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करो। उन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है। उनका क्यों था? समानता, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को उसकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंका जाए। और क्या हुआ? लाखों लोग उनके साथ चल पड़े। लोग उनके पीछे नहीं, उनके साथ चले, क्योंकि वे उनके सपने में यकीन करते थे। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है, और ये वो चिंगारी है जो दूसरों के दिलों में भी आग लगा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अपने क्यों को ढूंढना एक बात है, लेकिन उसे जीना वो असली खेल है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को शुरू तो करते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने क्यों को भूल जाते हैं। जरा वॉलमार्ट की कहानी सुनो। उन्होंने शुरू किया था एक शानदार मकसद के साथ, हर इंसान के लिए किफायती सामान। उनका सपना था कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी गरीब हो, अच्छी चीजें खरीद सके। और शुरुआत में उन्होंने ये किया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका फोकस मुनाफे, दक्षता और स्केल पर चला गया। नतीजा,
उनकी छवि खराब हुई, लोगों का भरोसा टूटा। ये तुम्हारे लेकिन एक सबक है। जिंदगी में आंकड़े, डेडलाइंस और नतीजे जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। अपने क्यों को अपने दिल में बसाए रखो, इसे एक कागज पर लिखो, इसे हर दिन देखो और हर फैसले को इसकी रोशनी में लो। ये तुम्हारा वो कंपास है जो तुम्हें सबसे बड़े तूफानों में भी रास्ता दिखाएगा। अरे सुनो, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हलचल मचा रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, तो एक छोटा सा काम कर दो, उस लाइक बटन को दबा दो। ये छोटा सा कदम हमारी इस आग को और फैलाएगा। तुम्हारा एक लाइक किसी और के सपने को जगा सकता है। अब बात करते हैं कि तुम अपना क्यों कैसे ढूंढोगे। ये कोई जटिल सवाल नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारे अंदर पहले से ही छिपा है। बस थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, वो कौन से पल थे जब तुम्हें लगा कि तुम जिंदा हो। वो कौन सी चीज थी जिसके लिए तुम रातों को जागे रहे। शायद वो दूसरों को प्रेरित करने का जुनून था, शायद दुनिया को बेहतर बनाने की चाहत थी, या शायद कुछ ऐसा करने की भूख थी जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा क्यों वो धागा है जो इन सारे पलों को जोड़ता है। यहां एक आसान तरीका है, अपने उन दोस्तों से बात करो जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। पूछो, तुम्हें क्या लगता है जो मुझे चलाता है। कई बार हमारे अपने लोग हमारा मकसद हमसे बेहतर देख लेते हैं। फिर उस जवाब को एक साधारण ताकतवर वाक्य में समेट दो, जैसे मैं दूसरों को उनके डर पर काबू पाने की ताकत देना चाहता हूं, या मैं दुनिया को और खूबसूरत बनाना चाहता हूं। इसे साफ रखो, इसे सच्चा रखो और इसे अपने जीवन का वो सितारा बना लो जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाए। लेकिन सिर्फ ढूंढना काफी नहीं है मेरे दोस्त। असली जादू तब होता है जब तुम अपने क्यों को जीना शुरू करते हो। हर दिन, हर फैसले में, हर बातचीत में अपने मकसद को सामने रखो। अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो तो अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, उन्हें अपना सपना बेचो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ ग्रेड्स के पीछे मत भागो, उस बड़े मकसद को याद रखो जो तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम एक माता पिता हो तो अपने बच्चों को सिर्फ नियम मत सिखाओ, उन्हें वो मूल्य सिखाओ जो तुम्हारा क्यों बनाते हैं। हर छोटा कदम, हर फैसला, हर सांस, इसे अपने क्यों से जोड़ो। जरा राइट ब्रदर्स की कहानी सुनो। जब वे हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे इंसान कभी नहीं उड़ सकता, लेकिन उनका क्यों साफ था। वे इंसान को आसमान में ले जाना चाहते थे। उनका मकसद था दुनिया को दिखाना कि असंभव को संभव किया जा सकता है। और क्या हुआ, उन्होंने न सिर्फ उड़ान भरी बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है तो एक पल रुककर उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक वादा है। हम साथ मिलकर और ज्यादा सपनों को हकीकत में बदलेंगे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब इस आग को और फैलाएगा। अब इस क्यों को और गहराई से जीने की बात करते हैं। अपने क्यों को जीना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ चलते हैं। सोचो, जब तुम अपने मकसद को साफ कर लेते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता बनाते हो। तुम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हो कि वे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम करें। तुम अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक विश्वास देते हो। तुम अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों को सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक सपना देते हो। जरा टी मोबाइल की कहानी सुनो। एक समय था जब वे वायरलेस इंडस्ट्री में कहीं नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना क्यों ढूंढा। लोगों को आजादी देना, उन्हें बंधनों से मुक्त करना। उन्होंने कहा, हम सिर्फ फोन प्लान्स नहीं बेचते, हम लोगों को उनकी शर्तों पर जीने की
ताकत देते हैं, और क्या हुआ? उन्होंने इंडस्ट्री को हिला दिया। लोग उनके साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके प्लान सस्ते थे। लोग आए क्योंकि वे उनके मकसद में यकीन करते थे। ये वो ताकत है जो क्यों लाती है, लेकिन ये आसान नहीं है मेरे दोस्त। अपने क्यों को जीने का मतलब है हर दिन उस आग को जलाए रखना। इसका मतलब है कि जब दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब लोग कहें कि तुम्हारा सपना असंभव है, तब भी डटे रहना। इसका मतलब है कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी अपने क्यों को याद करना। जरा मिस्टर बीस्ट की तरह सोचो। उसने 13 साल की उम्र में यूट्यूब शुरू किया। कोई माइक नहीं, कोई अच्छी एडिटिंग नहीं, कोई व्यूज नहीं, लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, क्योंकि उसका क्यों साफ था। वो दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहता था जो लोग कभी ना भूले। उसने 44 घंटे तक 1 से 1 लाख तक गिनती की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि लोग पागलपन को याद रखते हैं। उसने अपने पहले स्पॉन्सर के $10,000 एक जरूरतमंद को दे दिए, क्योंकि उसका क्यों था देना, दुनिया को बेहतर बनाना। और आज वो यूट्यूब का बादशाह है। तुम भी ऐसा कर सकते हो मेरे दोस्त। तुम्हें कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा बजट, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपने क्यों की जरूरत है, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम वो इंसान बन सकते हो जो चुपचाप इतिहास लिखता है। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसके सपने दुनिया को बदल देते हैं। तो आज से शुरू करो। एक कागज लो, अपना क्यों लिखो, उसे हर दिन देखो, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। और जब तुम इसे जीना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगे। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। इसे बुझने मत देना, इसे भड़कने देना, इसे दुनिया को रोशन करने देना। क्योंकि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तो कुछ लोग चुपचाप इतिहास लिखते हैं, और तुम मेरे दोस्त उनमें से एक हो सकते हो।